चलिए अपन पढ़ रहे थे बच्चों नार। क्या पढ़ रहे थे? नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में यदि हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे ना। ओके, गिन्नू के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? गिन्नू। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस करीना के पास लल्ला लोन पेयर है, ये लल्ला लोन पेयर बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और एसिड या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। अगर लोन पेयर करीना को दिया तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और H+ को दिया तो बताइए इस लोन पेयर ने किसकी तरह व्यवहार करा? बेस। अच्छा अब बताइए इस लोन पेयर ने किसकी तरह व्यवहार करा? बेस या न्यूक्लियोफाइल? बेस या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। कैसे पता लगा? कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। इसने किसको दिए हैं? H+ को। तो जब लल्ला लोन पेयर H+ को दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? बेस। और जब लोन पेयर करीना को दिया जाएगा तो उसे न्यूक्लियोफाइल। बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछ लिया गया ये RO-, बताओ लल्ला लोन पेयर है या नहीं? कितने हैं? अच्छा यहां बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? है। कितने हैं? ए और बी में से अनस्टेबल कौन है? क्यों है? चार्ज क्या होता है? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? देके या लेके? बताइए पहले अटैक ए करेगा या बी करेगा? तो करीना पर पहले अटैक बताइए भाइयों ए का होगा या बी का? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल? तो बताइए बी वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तो इसका अटैक फास्ट होगा, स्लो होगा? स्लो होगा, ठीक है। तो भाई साहब यहां पर इस रिएक्शन के दौरान आपको दो तरह के न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग और एक वीक, ठीक है। अब मैं आपसे 2-3 सवालों के जवाब पूछूंगा, बताओ पहले अटैक कौन करेगा? फास्ट अटैक कौन नहीं करेगा? स्लो अटैक कौन करेगा? रिएक्शन का रेट स्लो किसके साथ होगा? फास्ट किसके साथ होगा? तो बी के साथ रिएक्शन का रेट फास्ट है या स्लो है? एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? एसिडल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसिडल्डिहाइड? हैं? अच्छा नार में इंटरमीडिएट एनाइन या कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा या कम होगा? अच्छा बताइए ये नार देगा या नहीं देगा? बाहर देगा अंदर देगा? क्योंकि बाहर कौन है? एल्डिहाइड। अच्छा यहां पे ग्रुप लगा दूं, नार का रेट बढ़ाना है, NO2 लगाया, बढ़ेगा कम होगा? साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, Cl लगाया। Cl क्या करेगा? -I। लेगा या देगा? लेगा। तो नार का रेट क्या करेगा? ठीक है। बताओ एसीटोन का नार ज्यादा है या एसिटोफिनोन? एसिटोफिनोन या एसीटोन? एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन? ओके। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं यहां पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये दोनों ग्रुप सेम है या अलग अलग है? बताइए रेसमिक कायरल सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा? रेसमिक। अच्छा बताओ एसीटोन में रेसमिक बनेगा? एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन? बेंजोफिनोन। दोनों तरफ बेंजीन आएगा नहीं आएगा? नया कायरल बन जाए तो रेसमिक बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोनों तरफ बेंजीन रेसमिक, एक तरफ बेंजीन, दोनों तरफ CH3। अच्छा एसीटोन, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड बनेगा नहीं बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा एसिटेल्डिहाइड बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा ये है साहब गिन्नू। कौन है? गिन्नू। गिन्नू को प्यार से बोलेंगे गिन्नू, और नाम इसका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों बहुत वर्सेटाइल है। अगर गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो वो करीना को बना देता है नशीला। क्या बना देता है? यहां पर पहला क्वेश्चन बोर्ड में भी बन सकता है और फिर जो है आपके नीट एग्जाम में भी बन सकता है कि गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने? बताओ किससे कराएं? कीटोन। किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। किससे कराएं कि प्राइमरी बने? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर इस गिन्नू का रिएक्शन में इससे कराऊंगा तो बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। अच्छा इससे कराया तो बताओ कौन सा अल्कोहल बनेगा? है?
अरे बेटा इस सिंपल सी बात है, ये अटैक करके यहां जुड़ेगा, जुड़ते ही जो है इस करीना का डिग्री बताओ क्या हो गया, 3 डिग्री या 2 डिग्री? 3 डिग्री। तो यहां पर बनने वाली दारू कौन सी बनेगी? 3 डिग्री। ये बताइए, अब बताइए ये दारू कौन सी है? 2 डिग्री। अब बताओ ये दारू कौन सी है? 1 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड के ऊपर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि प्राइमरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि टर्शरी बने? एल्डी कीटोन। किससे कराएं कि अल्कोहल बने? तीनों से। कीटोन नहीं, तीनों से। किससे कराएं कि सेकेंडरी अल्कोहल बने? है? क्वेश्चन लिखो एक फटाफट। Which of the following compound will produce the secondary alcohol if it is react with methyl magnesium bromide, ब्रैकेट में लिख लो ऐसा फोटो, जीआर बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, लगाओ आंसर। इस साल नीट एग्जाम में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आया था। हो सकता है मैंने धोखा कर दिया हो आपके साथ, ध्यान रखना। हो सकता है ऑल ऑफ दीज लिखना भूल गया हूं मैं ऑप्शन में। चॉइस इज योर। किया? बताओ आंसर। है? डी? सी क्यों नहीं है? यहां लिख दो बेटा कि ये ग्रिग्नार्ड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड के साथ, लैंग्वेज में लिखो, ये ग्रिग्नार्ड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखें। Which of the following compound will produce the tertiary alcohol if it is react with phenyl magnesium bromide। ब्रैकेट में ये लिख लें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। डन? आंसर ए लगा दिया सबने? क्या लगाया? डी। क्यों? रट लें, हमेशा डी आएगा। चेक करना पड़ेगा क्या? तीनों ग्रिग्नार्ड के साथ कौन सा अल्कोहल बनाएंगे? टर्शरी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये देखा हुआ क्वेश्चन आएगा, आप ये रट के चले गए एग्जाम में ये आएगा। बताओ गिन्नू के साथ कौन सा अल्कोहल बनाएगा? हैं? अच्छा आप बताइए कौन सा बनाएगा? हैं? अब बताइए कौन सा बनाएगा? आप बताइए कौन सा बनाएगा? हैं?
टर्सरी या प्राइमरी? अच्छा अब बताइए कौन सा अल्कोहल बनाएगा? नर्सरी या टर्सरी? अच्छा अब बताइए ये कौन सा अल्कोहल बनाएगा? अब बताइए कौन सा बनाएगा? अब बताइए। अच्छा अब बताइए कौन सा बनाएगा? समझ में आया? तो गिन्नू के सामने अगर एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो करीना क्या बन जाती है? नशीली। क्या बन जाती है? नशीली। बताइए किससे रिएक्शन कराएं कि टर्सरी अल्कोहल बने? किससे कराएं कि प्राइमरी बने? किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखे। Which of the following compound will produce the racemic mixture, ब्रैकेट में लिख लो 50% D and 50% L? 50% D, 50% L। ठीक है, लिखा। Which of the following compound will produce the racemic mixture if it is react with phenyl magnesium bromide? phenyl magnesium bromide। बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, रेसिमिक किसमें बनेगा? जिसमें क्या बनेगा? कायरल सेंटर। क्या बनेगा? कायरल सेंटर। बताओ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फोटो आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ बेटा, पहले में कायरल सेंटर बन सकता है क्या? क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा इसमें कायरल बन सकता है क्या? बनेगा नहीं बनेगा? HCH3 और PH तीनों सेम है या अलग है? अलग। बताइए रेसिमिक बन सकता है क्या? बनेगा। क्यों? ये दोनों अलग नहीं है या नहीं है? मगर ये और ये क्या हो गए? सेम। क्या दो ग्रुप सेम बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? तो ओनली रेसिमिक किस में बनेगा? डी में। नहीं आया। और यहां पर बच्चों आप ऐसे लिख लेना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हमने करा दिया है नार के फॉर्म में। डन? आपको सी नहीं लग रहा है कि सी भी आंसर होना चाहिए? पक्का? सेम क्वेश्चन अब हवा में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यही रहेंगे। रेडी? बताओ पहले में रेसिमिक बनेगा क्या? दूसरे में? तीसरे में? तीसरे में? चौथे में? वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ गया। बताओ पहले में, दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में? ऑल क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो रेसिमिक जिसमें नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा होगा उसमें क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो बच्चों ये जो है अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कराया कि कहां पर अल्कोहल बनेगा, कहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जहां भी नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा होगा वहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अदरवाइज जो है चीजें तो हवा में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ये अब एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बाद में काम आएगी। बताओ ये अल्काइल क्या है? अल्काइल। अल्काइल के सामने आ गया ऑक्साइड, तो इसे बोलते हैं अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड। अगर आर की जगह मिथाइल जुड़ा तो क्या नाम होगा? मिथॉक्साइड। इथाइल जुड़ा, प्रोपाइल जुड़ा। आज के यूं समझो 17 लेक्चर के बाद आप एक बहुत बड़ी समस्या में उलझ जाओगे अगर आज ये समस्या क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो क्या उलझना चाहते हो? सुलझना चाहते हो? तो बताइए ये क्या है? अल्कोक्साइड। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये बताओ ये क्या है? बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये बताओ ना, मिथॉक्साइड। कौन सा ऑक्साइड?
और इसे बोलते हैं आइसोप्रोपोक्साइड। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपोक्साइड। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या है? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। इन्हीं किरदार के आगे बच्चों कहानी घूमती है। आप जर्नल याद रखें, अल्कोक्साइड। क्या याद रखेंगे? अल्कोक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब आपको मुझे हैलाइड बताना है। ये हैलाइड बताओ प्राइमरी है या सेकेंडरी? अगर जिसे देखना नहीं आता प्राइमरी, बहुत ध्यान से देखें। इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक। तो हैलाइड भी कौन सा है? प्राइमरी। ये बताओ बेटा, हैलाइड प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी। अच्छा ये बताओ, ये वाला हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है? अच्छा ये वाला हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी? झापट पड़े क्वाटरनरी। ठीक है। ये बताइए, ये हैलाइड है? फटाफट बताइए, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड है? बस यही गेम है। अगर समझ में आया 17 लेक्चर के बाद आग लगाएंगे। और ये ऐसी रिएक्शन है जो पिछले 2 साल को छोड़ दें, उसके पिछले 5 सालों में लगातार नीट एग्जाम के अंदर आई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बताइए ये क्या है? आप बताओ। अरे आप बताओ। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा हैलाइड है? हैलाइड ही नहीं है। ओके, अब बताइए कौन सा हैलाइड है? अरे बोलो है? पक्का? अच्छा ये बताओ, ये कौन सा हैलाइड है? पक्का? अब बच्चों यहां पर जो है, ये बताओ क्या ये अल्कोक्साइड है या नहीं है? ये बताइए, क्या अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब साहब मैं तो ऐसे पढ़ा दूंगा एग्जाम में, आप कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और बर्बाद हो जाए। आप टेंशन मतलब, मैं सब तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, मैं आई से भी आएगा। ठीक है, बताओ अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड कौन सा आ रहा है? प्राइमरी। अच्छा अब बताओ, अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड कौन सा आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो अल्कोक्साइड के सामने अगर आपको हैलाइड दिख गया तो रिएक्शन समाप्त, जो पढ़ेंगे 17 लेक्चर के बाद, और नहीं दिखा तब भी समाप्त है। ठीक है, अब बताओ माहौल जो है ठंडा किया जा रहा है। ठीक है, बताओ क्या अल्कोक्साइड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? जरूरी नहीं है बेटा ये यहां लिखा रहे, हो सकता है ये यहां हो, ये यहां हो। ठीक है, पता चले मैंने ऐसे पढ़ाया, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया। बताओ अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड कौन सा हैलाइड है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ, इसी वजह से बर्बाद हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, हम नहीं होने देंगे। आप फटाफट आप मुझे जो है अल्कोक्साइड के सामने हैलाइड बता देना। ठीक है, तैयार हो? एक नाम याद करा रहा हूं, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? अल्डोल। केनिजारो? पक्का? बच्चों अगर अल्कोक्साइड के सामने आपको प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड नजर आ जाए, प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड नजर आ जाए, तो रिएक्शन का नाम है विलियमसन। क्या नाम है? विलियम शेक्सपियर नहीं, फिर जो है तुम गलत दिशा में चले गए। ठीक है, विलियमसन। क्या नाम है? विलियमसन। और सेकेंडरी टर्शरी नजर आ जाए तो एलिमिनेशन। क्या नाम है? एलिमिनेशन। एक दिन में नहीं होता। हेलोफॉर्म एक दिन में हुआ है क्या? मगर हो गया ना। एल्डोल एक दिन में हुआ है क्या? अभी पढ़ाना बाकी है बेटा, एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजारो। मगर अब हवा में नाम लू और आप आंसर दे दो। बेंजल्डिहाइड का फोटो आ रहा है, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, खत्म। एसिडोन का इमेज आ रहा है, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो। पढ़ाना बाकी है। केनिजारो का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब केनिजारो पढ़ाई का। फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा? एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजारो, टोलेन। कौन देता है? तो अल्कोक्साइड और हैलाइड हमें नजर आएगा। अल्कोक्साइड और हैलाइड
मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों? ये तो बच गया है, ये टॉपिक बच गया है, मगर 17 लेक्चर के बाद वाला बचाना है, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बताओ एल्कोक्साइड के सामने कौन सा हैलाइड आ रहा है? अगर बच्चों मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आया तो रिएक्शन का नाम विलियमसन, और सेकेंडरी टर्शियरी आया तो एलिमिनेशन। ठीक है, अच्छा अब बताओ पापियों, ये हैलाइड आपको प्राइमरी या सेकेंडरी है? प्राइमरी सेकेंडरी? अच्छा ये बताओ, ये हैलाइड है या अल्कोक्साइड है? पक्का? अच्छा बताइए हैलाइड कौन सा है? ये बताइए, क्या एल्कोक्साइड के सामने हैलाइड आ रहा है? क्या मिथाइल आ रहा है? प्राइमरी आ रहा है? तो क्या आया? सेकेंडरी। विलियमसन या एलिमिनेशन है? और अगर प्राइमरी और मिथाइल नजर आया तो कौन सा सन? बहुत वर्सेटाइल, बहुत खतरनाक रिएक्शन है, ध्यान रखना, बर्बाद कर सकती है आप लोगों को। ठीक है, अब आप समझ गए क्या करना है? यहां भी दिख सकता है, यहां भी दिख सकता है, जवाब देना आपको। मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी से, बताइए विलियमसन एलिमिनेशन है? पक्का? चलिए बताओ विलियमसन, अब बोलो, ये एलिमिनेशन है? ये बताइए, क्या हैलाइड नजर आ रहा है? अल्कोक्साइड आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमें अल्कोक्साइड देखना है या हैलाइड देखना है? हैलाइड। कौन सा हैलाइड है? विलियमसन एलिमिनेशन है? पक्का? चलिए रेडी? बताओ फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। विलियमसन एलिमिनेशन, जल्दी 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 जल्दी, थोक का काम है अपने पास, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। एलिमिनेशन, ओके ओके ओके, थोक का काम है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? एलिमिनेशन है? विलियमसन या एलिमिनेशन? ये बताओ एल्कोक्साइड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एल्कोक्साइड के सामने क्या मिथाइल नजर आया? तो क्या है? विलियमसन। प्राइमरी नजर आया? सेकेंडरी नजर आया? सेकेंडरी नजर आया? टर्शरी नजर आया? ओके, ऑल पापीज गेट रेडी। बताइए क्या लग रहा है आपको, जल्दी बोलो। अच्छा बताओ, अब बताओ, है? पक्का? ओके चलिए अब बताओ, फटाफट बोलो। अरे बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है आपको? होगा ना, मक्खन बनने के पहले की अवस्था ही है। बताओ विलियमसन एलिमिनेशन है? अच्छा अब बताओ पापियों, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। ओके, अब बताएंगे ऑल पापीज है? अच्छा अब बताइए विलियम या एलिमिनेशन? अच्छा बताओ बेटा क्या होगा, अब बताइए क्या होगा? समझ में आया या नहीं आया? तो अल्कोक्साइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड नजर आया तो विलियमसन, और सेकेंडरी टर्शरी नजर आया तो एलिमिनेशन। क्या होता है भाड़ में जान दो। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब आग लगा देंगे। समझ में आया? हम पढ़ रहे हैं नार, क्या पढ़ रहे हैं? नार। हम पढ़ रहे हैं गिन्नू, नार में क्या पढ़ रहे हैं? गिन्नू। गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आता है तो करीना क्या बन जाती है? नशीली। कौन आए कि टर्शरी अल्कोहल बन जाए? कौन आए कि प्राइमरी बन जाए? हैं? तिबाल का नाम सुना है? कितनों को? 3 को। कितनों को? साइनाइड एस्टर को। अच्छा NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2 बिड़े 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 बिड़े। अच्छा NO2 को NaOH बनाना आता है? क्या डालेंगे? NH4Cl। क्या डालेंगे? अभी भी मैंने 2 रिड्यूसिंग रिएजेंट आपकी जिम्मेदारी के भरोसे छोड़ रखे हैं, ध्यान रखना आपके ऊपर है। वो एक बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, पिछले 10 सालों में। तो मुझे लग रहा है आप किसी ने आके बोला था, इसने बोला था, इस दीदी ने बोला था, सर कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ो जिम्मेदारी। तो मैंने कहा ठीक है, टॉटोमर्स की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दी और इसकी भी छोड़ दी, बाकी की नहीं छोड़ी। यू नो टॉटोमर्स? मैंने क्लास पढ़ाया है मगर क्लास में रिपीट कहां किया है। ठीक है, आप अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अब जैसे केटाइन को न्यूट्रल करना आप मुझे नहीं लगता कभी भूल पाओगे। देखे लेके एनाइन को एसिडिक स्टन में किसका स्टेबिलिटी? ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? यही है? लेंथ बढ़ गया कम हो गया?
बढ़ गया कम हो गया? अब अच्छा बताइए, सिंगल है या डबल? सिंगल में रचो गया तो लैन, डबल में रचो गया तो लैन, स्टैगर्ड इक्लिप्स, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद रेजोनेंस के केस पता है, ये HBr SCl HI में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट सेस्टोफोर, बोलबैक इलेक्ट्रोफाइल, रीमाटीमा, बोलबैक, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबैक। अच्छा HBr SCl HI में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अच्छा NBS दो जगह रिएक्ट करता है, कहां कहां? एलाइलिक और पेंटाइलिक। FSR का अभियान चलेगा क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। अच्छा बताओ बच्चों, ये साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है? पक्का? बच्चों अगर इस साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें, कौन सा लिसिस कर दें? लिसिस मतलब तोड़ देना, लिसिस मतलब तोड़ देना। किससे तोड़ देना? पानी से तोड़ देना। क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस। तो भाई साहब, जब इस करीना को आप साइनाइड को पानी से तोड़ देंगे तो ये वाली करीना तो बन जाती है एसिड और ये वाले नन्ना बन जाते हैं निमोनिया। अमोनिया या निमोनिया? निमोनिया। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। अच्छा ये बताओ, यहां पर पीएच लगा दिया, बताओ ये कौन सा एसिड बना है? बेंजोइक एसिड में मैंने डाला लाइम सो डाला है, क्या लेकर भागेगा? CO2। क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराना आता है? तलवार एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या चलेगा? खचा खच खच खच, क्या बनेगा? ट्राइऑक्साइड। CHO। क्या CHO केनिजारो देता है? केनिजारो। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। क्या बनता है? एसिड। बच्चों अब हम यहां पर 1 by 1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो नार्क समाप्त हो गया है, फिर भी इन डिटेल जो है एक एक रिएक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला दिखेंगे रिएक्शन विद HCN। लिखेंगे इफ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद HCN, if aldehyde and ketone react with HCN in the basic medium, if aldehyde ketone react with HCN in the basic medium, then it lead to the formation of साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, बगले ना जाके फॉन्ट साइज बढ़ा के लिखा है मैंने, साइनोहाइड्रीन। It lead to the formation of साइनोहाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन क्या है नीचे लिखेंगे डेफिनेशन इसकी। साइनोहाइड्रीन, अब इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं साइनोहाइड्रीन क्या है। इफ OH and cyanide present on the same carbon, if OH and cyanide present on the same carbon, known as a cyanohydrine. If OH and cyanide present on the same carbon, known as a cyanohydrine. ठीक है, अब बच्चों बेसिक मीडियम का जरूरत क्यों पड़ा, इसी को समझने के लिए बातें कर रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखो ये बेस है और HCN एसिड की तरह यहां पर एक्ट करेगा। OH
OH और H मिलकर एसिड बेस का कांड कर देंगे और यहां पर पानी और Cn माइनस यहां पर बन गया। बताओ ये चार्ज बन गया या न्यूट्रल बन गया? चार्ज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया या कम हो गया? अटैक फास्ट होगा स्लो होगा? तो अटैक को फास्ट करने के लिए हमने मीडियम कैसा रखा है? बेसिक। कैसा रखा है? बेसिक। अब बताइए कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अब साहब यहां पर करीना ने बोला आओ ना, तो ये कैसे आएगा? तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या करीना ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए क्या? तो सिग्मा सिग्मा पाई में से कौन टूटेगा? छत पर कौन जाएगा? तो भैया पाई बॉन्ड कहां चला गया? छत पे। और जैसे ही छत पे गया तो यहां पर तो साइनाइड जुड़ गया और ये बन गया O माइनस। बताइए इंटरमीडिएट एनाइन बनाया कैटाइन? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले? देने वाले लेने वाले? लेने वाले रेट को बढ़ाएंगे कम करेंगे? बताइए सॉल्यूशन में पानी है या नहीं है? है। पानी का H+ बच्चों इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और H+ जो है जैसे ही ऑक्सीजन के पास जाएगा यहां पर सेम कार्बन पर OH और साइनाइड जुड़ जाएंगे और जब सेम कार्बन पर OH और साइनाइड जुड़े होते हैं तो भाई साहब इसका नाम क्या होता है? साइनोहाइड्रिन। बताइए कायरल सेंटर बन रहा है नहीं बन रहा? रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? 50% D 50% L। अच्छा बताइए HCN का रिएक्शन इससे कराएं रेसमिक बनेगा क्या? रेसमिक HCN के साथ। अच्छा एसिड एल्डिहाइड के साथ कराएं तो? बेंजल्डिहाइड के साथ? एसीटोन के साथ? एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, एसिडोफिनॉन, एसीटोन, एसीटोन। तो बच्चों अगर नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो रेसमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। और सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है अगर एक OH और साइनाइड ग्रुप आ जाए तो उसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन। बच्चों ये साइनाइड है, अगर इस साइनाइड का मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, कौन सा लिसिस कर दूं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने पर करीना क्या बन जाएगी? एसिड। तो साहब यहां पर साइनाइड का यदि आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये करीना बन जाएगी एसिड। अब बताओ कायरल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है? रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? 50% D 50% L बनेगा नहीं बनेगा? इस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? तो लैक्टिक एसिड। बताइए कायरल सेंटर बन रहा है? RS का 2 मिक्सचर बनेगा, दोनों बराबर बराबर बनेगा। RS का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसमिक मिक्सचर। बच्चों अगर इस साइनाइड का आप हाइड्रोलिसिस पार्शियल कर दें, कंप्लीट ना करें, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर साहब यहां पर बनता है अमाइड। क्या बनता है? अमाइड। अब डाउट आता है सर पता कैसे लगेगा कि पार्शियल है या कंप्लीट है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है बच्चों वाटर से तोड़ देना। किससे तोड़ देना? वाटर से। मीडियम आप चाहें तो एसिडिक रख सकते हैं, मीडियम आप चाहें तो बेसिक रख सकते हैं, मगर इसके साथ में यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हम कौन सा मानेंगे? कंप्लीट। और टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? पार्शियल। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा? अमाइड। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड। अब साहब यहां पर देखो PCN। बताओ साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो करीना क्या बन जाएगी? एसिड। और अगर पार्शियल करें तो करीना क्या बन जाएगी? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। ठीक है। तो यहां पर बताइए कंप्लीट और पार्शियल में अंतर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या मानेंगे? कंप्लीट। और टेम्परेचर लो रहेगा तो क्या मानेंगे? पार्शियल। ठीक है। तो ये कौन सा हाइड्रोलिसिस है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और नीचे वाला पार्शियल हाइड्रोलिसिस। छापो इसे फटाफट। अगला लिखें फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर है आपको? बेसिक मीडियम इसलिए लिया ताकि रिएक्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है। रिएक्शन विद HCN मतलब फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ये चल रहा है।
तीन चार तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कंपेयर द रेट ऑफ नार इफ इट इज रिएक्ट विद HCN। फाइनली नार का रेट पूछा है, एल्डिहाइड का ज्यादा है, कीटोन का, एल्डिहाइड का। अगर नया कायरल सेंटर बन रहा है तो रेसमिक बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। और अगर नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। ये इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अगला लिखे बच्चों, सेकंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन की स्पेलिंग लिखूं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल। मैं समझ गया था, एसिटल एंड कीटल बताओ, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा? कर सकता है क्या? बताइए, यहां से जब ये अटैक करेगा जुड़ेगा क्या, OH या OR? क्या जुड़ेगा? OR। अच्छा अब बताओ क्या जुड़ेगा? अच्छा मिथाइल होता तो, इथाइल होता तो, टर्शरी ब्यूटाइल होता तो, और टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ए क्या वीक है क्या? तो ए वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्ग? ओके। रिएक्शन का दूसरा नाम है रिएक्शन विद अल्कोहल। रिएक्शन विद अल्कोहल। लिखा? बताओ, अल्कोहल वीक न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग है? मतलब यहां पर रिएक्शन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखे इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद, if aldehyde and ketone react with alcohol in the acidic medium, ब्रैकेट में लिखो मिनरल एसिड HCl, मिनरल एसिड HCl, मिनरल एसिड HCl। ठीक है, बताओ मीडियम एसिडिक क्यों लिया है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक। ठीक है, तो इन द एसिडिक मीडियम देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल, एसिटल एंड कीटल रेस्पेक्टिवली। एल्डिहाइड से बनेगा एसिटल, कीटोन से बनेगा कीटल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल इज रिवर्सिबल प्रोसेस। Formation of acetal and ketal is reversible process, reversible process. So on hydrolysis of, so on hydrolysis of acetal and ketal, acetal and ketal will again produce the aldehyde and ketone respectively. Aldehyde and ketone respectively, मतलब एसिटल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और कीटोन से क्या बनेगा? सॉरी, कीटल से क्या बनेगा? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें दिस मैथड इज यूज्ड फॉर दी, दिस मैथड इज यूज्ड फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन
चलिए भाड़ में जान दो, मैंने कुछ नहीं बताया। आप तो बोर्ड पर देखो, ये एल्डिहाइड लिख रहा है या कीटोन लिख रहा है? जिसकी तरफ मैं देख रहा हूं बताओ, वो एल्डिहाइड है कीटोन है? बताओ, एल्डिहाइड कीटोन? जिसकी तरफ मैं देख रहा हूं, महंगा देखता हूं क्या मैं? ठीक है, बताओ ये क्या है और ये क्या है? इस कीटोन का नाम बताओ, एसिडोफिनोन या बेंजोफिनोन? और इसका नाम है ओके। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, जब सेम कार्बन पर OR और OR जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? OR एंड OR, ठीक है, तो साहब इसे बोला जाता है एसीटल भी बोल सकते हैं और कीटल भी बोल सकते हैं। अगर एल्डिहाइड से बना तो इसे क्या बोलेंगे? एसीटल। कीटोन से बना तो इसे क्या बोलेंगे? कीटल, ठीक है। आपने बायो के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। कौन कौन फोटो बना सकता है बोर्ड पर आकर? ग्लूकोज का बना सकते हो दीदी, वो धन्यवाद आपके लिए अरेंज किया मैंने खाने पीने का, ठीक है। गैलेक्टोज भी बना सकते हो, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैं समझ गया, आप सब बना सकते हो, आप तीसरी शक्तियां हो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक भी स्ट्रक्चर में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जो हवा में जो है चीज। अच्छा, आपने वो भी अल्फा भी पढ़ा होगा, बीटा भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? अच्छा, आपने वहां पर एक बात याद करी बेटा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन दैट दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ओके, भाड़ में जान दो उसको। बच्चों वहां पर हम जो है बायो के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जब सर पढ़ा रहे होंगे तो केमिस्ट्री वाली बात पर सर ने बोला होगा ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, बढ़ा दिया है। चलो फिर बता ही दो बताओ कितने का है सेंटर? अच्छा बताओ, अल्फा है बीटा है? अल्फा। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग? क्यों? ठीक है ना, नौफुस, ठीक है, ओके। ये देखते ही फोटो बनाए, फोटो देखते ही आप 2-3 लेक्चर निकलने तो फोटो दे। आज मैंने आपने कहा ना कि हमें आता है सब कुछ, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, नाउ बेइज्जती इज कंप्लीट, ठीक है। अब कोई बात नहीं, विद्यार्थी जीवन की कोई इज्जत नहीं होती, ध्यान रखना, हम इज्जत बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं बच्चों कोई भी कैकेडे टाइप का फोटो ऐसा बनाऊंगा, बस एक बार मैं आपको टोलेन पढ़ा दूं, फेलिंग पढ़ा दूं, एल्डोल पढ़ा दूं, केनिजारो पढ़ा दूं, उसके बाद ये सारे फोटो जो आपने नाम से रटे हुए हैं, सुमाला में सु नहीं होती, माला होती है, ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज रटा हुआ है ना आपने, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग और माला माल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर रटा हुआ है ना, ये रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नाम से रट लिया। अगर एग्जाम में फोटो से आ गया तो ठीक है, फोटो से आ गया तो बर्बाद हो जाएंगे ना, क्योंकि केमिस्ट्री में फोटो से आ सकता है, हो सकता है वहां पर ना है। तो सारी बातों के बारे में बात करेंगे। अभी हम वापस वहां नहीं जाते हुए यहीं पर आते हुए वो बातें आएगी। सेम कार्बन पर OR जब होगा तो बच्चों इसे हम एसीटल भी बोल सकते हैं और कीटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एल्डिहाइड से बना तो एसीटल, कीटोन से बना तो एल्डिहाइड से बना तो एसीटल, कीटोन से बना तो कीटल। तो बच्चों वहां पर मैं डायरेक्ट बायोमॉलिक्यूल पे क्यों गया? क्योंकि यहां से कनेक्ट होती है वो बात, ठीक है। बताओ एसीटल और कीटल, ये बताओ बेटा, एल्डिहाइड है कीटोन? और ये ओके। अब बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? अच्छा बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? अच्छा बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? जब सेम कार्बन पे OR जुड़ा तो उसे एसीटल भी बोल सकते हैं और कीटल भी बोल सकते हैं। ऑल पापीज गेट रेडी, बताओ एसीटल या कीटल? अगर आपको H दिख जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एसीटल। और अगर दोनों कार्बन कार्बन दिखे तो क्या बोलेंगे? कीटल। बताइए एसीटल या कीटल? आप बोलो एसीटल या कीटल?
अच्छा बताइए एसिटल या कीटल है? समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए एसिटल या कीटल है? बताओ किससे रिएक्शन हुआ होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। किससे हुआ होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। बताइए एसिटल या कीटल किससे रिएक्शन हुआ होगा? एसिटल्डिहाइड। बताइए एसिटल या कीटल किससे रिएक्शन? एसीटोन। समझ में आ रहा है? चलिए ऑल पापीज बताओ एसिटल और कीटल है? ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर, एसिटल या फिर कीटल। बताओ कार्बन कार्बन दिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कीटल। अच्छा बताओ बच्चों क्या है? अच्छा आप बताओ क्या है? एसिटल या कीटल? अच्छा बताइए अब क्या है? अच्छा बताइए अब क्या है? क्या है? अच्छा ये बताइए ये क्या होगा? बोलो 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 क्या है? अच्छा बताइए अब क्या है? अच्छा बताइए अब क्या है? अच्छा अब बताइए क्या होगा? बोलो। रुक जा बताओ क्या है? हैं? अच्छा बताइए क्या होगा? एसिटल या कीटल? समझ में आया? तो हम देखकर बता सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है और ये कनेक्ट करता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है? ग्लूकोज नहीं होते हैं वो, पाइरेनोस रिंग होते हैं, उनमें एसिटल हेमी एसिटल लिंकेज होते हैं, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। खैर वहां पर आपने जो भी पढ़ा बेस्ट है, मगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छी बात है यहां पर करेंगे, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा आपको। धन्यवाद। ठीक है, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। इसको अभी लिखा नहीं है अपन ने कुछ, सिर्फ कीटल एसिटल के बारे में बात करी है।